क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। वो कहता है कि एक त्रिभुज में एबीसी में एंगल सी बराबर है 3 इंटू में एंगल बी इक्वल है क्या 2 इंटू में एंगल ए प्लस बी। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो हम हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है जो एंगल सी का मान है वो है 3 इंटू में एंगल बी और ये हमारा है 2 इंटू में एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, तो एक तरह से क्या है, इस एंगल सी का मान ये भी है और ये भी है। और हमें क्या पता है, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे हम, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का मान 180 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसमें इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। अब इस इक्वेशन में एंगल सी का मान एक बार इसको रखेंगे और एक बार इसको रखेंगे। तो तब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 2 इंटू में एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180। ठीक है, तब एंगल ए प्लस एंगल बी ये 2 इंटू में एंगल ए प्लस 2 इंटू में एंगल बी बराबर 180 आ गया। ठीक, अब इनको प्लस करेंगे, 2 एंगल ए और प्लस एंगल ए मिलके 3 एंगल ए हो जाएगा। और इसी तरह से क्या हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा और 3 कॉमन आ जाएगा हमारा बराबर 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी का मान क्या आएगा हमारा 60 आ जाएगा। इक्वेशन 2 मान लो इसको। ठीक है, 3 गुणा बटे में जाएगा 60 आ जाएगा। अब एक बार आप समीकरण नंबर 1 से फिर जाएंगे। समीकरण 1 से मैं एंगल सी बराबर 3 इंटू एंगल बी, ठीक है, रखने का। अब क्या आएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस, अब इस एंगल सी की जगह रखेंगे 3 एंगल बी बराबर 180 हो गया। ठीक, ये कितना आएगा, एंगल ए प्लस 4 इंटू एंगल बी बराबर 180 हो गया। ठीक है, तो समीकरण नंबर आप 3 मान लो। अब समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 हटा देंगे। समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, ठीक है, a प्लस का है, a प्लस का कैंसिल हो जाएगा, 4 एंगल बी में से एक एंगल बी जाएगा, 3 एंगल बी बचेंगे। 180 में से 60 गए, 120 बचा। ठीक, अब 3 गुणा में बटे में जाएगा, तो एंगल बी का मान कितना आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 से बी का मान रखो। समीकरण 2 में एंगल बी बराबर 40 रखने पर तब क्या आएगा, एंगल ए प्लस 40 बराबर 60, तो एंगल ए का मान आ जाएगा हमारा 20 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ए का मान भी है हमारे पास, एंगल बी का मान भी है, तो एंगल सी का मान कितना हो जाएगा हमारा, तब एंगल सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 40 माइनस 20, तो कितना आएगा 120 डिग्री। तो एंगल सी का मान कितना आ गया हमारा 120 डिग्री आ गया। तो प्रत्येक कोण का मान हमारे पास क्या है, हमारे क्या सभी आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को सामने वो कहता है कि समीकरण 5x y बराबर 5 और 3x y बराबर 3 के ग्राफ खींचिए और इन रेखाओं और y एक्स बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। ठीक है, यहाँ 2 समीकरण है। ठीक, आप इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तब क्या लिखेंगे, समीकरण 5x y बराबर 5 की सारणी बनाएंगे हम। पहले तो सारणी फर्स्ट होगी हमारी, ठीक है,
तो हमें जो ग्राफ पर रेखा खींचनी है कम से कम दो बिंदु की आवश्यकता होती है, तो दो बिंदु लेके चलेंगे। ठीक है, x अगर समीकरण नंबर x लेते हैं तो y का मान क्या आएगा यहाँ पे, y का जो मान हो जाएगा हमारा वो आ जाएगा हमारा 5x माइनस का 5। ठीक है, y को उठाकर धर लेंगे, 5 उठाकर धर लेंगे, तो y का मान क्या आ गया हमारा 5x माइनस 5 आ गया। ठीक, अगर x का मान 0 है, ठीक है, तो y का मान क्या आएगा माइनस का 5 आएगा। ठीक, और x का मान अगर 1 है तो y का मान क्या आएगा 0 आएगा। ठीक, x का मान 0 रखा तो 0 हो गया तो माइनस 5 हो जाएगा, और x का मान 1 रखेंगे तो 5 1 तो 5 माइनस 5 तो 0 हो जाएगा। अब सारणी समीकरण 2 की बनाएंगे, समीकरण 3x माइनस y बराबर 3 की सारणी। ठीक है, ये कौन सी है, सेकंड है। ऐसे यहाँ पर आएगा तो y का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, y को उठाकर धर ले जाओ, 3 को उठाकर धर ले जाओ, तो 3x माइनस का 3, तो y का मान अगर 0 है तो y का मान माइनस 3 है, अगर x का मान 1 है तो y का मान क्या है 0 है। ठीक है, अब सारणी बनाते हैं इसकी। ये मूल बिंदु पर 0 है, o ये x ये y ये x डैश और ये हमारा y डैश। 1 2 3 4 5, इसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 4, इस तरह से यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 5। ठीक है, तो उसने क्या कहा है, पहले सारणी की देखें तो अगर अपन करें, अगर x का मान 0 है यानी यहीं पे टिका हुआ मूल बिंदु पे है, तो y का मान क्या है माइनस का 5, यानी कि पहले बिंदु पॉइंट क्या आ जाएंगे, यहाँ पर आएगा पहला पॉइंट हमारा 0 माइनस का 5। अगर x का मान 1 है तो y का मान क्या है 0 है, यानी x का मान 1 है तो y का मान क्या है 0 है, यहाँ टिक गया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या आ गया यहाँ पर। ठीक, यानी कि ये हमारा रेखा होगी है। ठीक, ये रेखा कौन सी हमारी 5x माइनस y बराबर 5, रेखा L1 मान लो, L1। अब इसी तरह से x का मान 0 है तो y का मान -3 है, y का मान अगर x का मान यहाँ पे है तो y का मान क्या है यहाँ पर है, यानी कि इस पॉइंट पर आ गया, कौन सा है 0, -3। ठीक है, और x का मान 1 है यानी वापस यहाँ पर आ गया, तो y का मान क्या है 0 है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे। ये कौन सी वाली है 3x माइनस y बराबर का 3। ठीक, तो अब देखिए इस y एक्स से, अब इसको ये जो त्रिभुज बन रहा हमारा, अब ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज का पहला पॉइंट क्या है, ये बिंदु है, इसका दूसरा बिंदु ये हो गया, तीसरा बिंदु कौन सा ये हो गया। तो ये त्रिभुज जिस बिंदु पर कट कर रहा है छोड़ रहा है तो उसके बिंदु निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो लिखेंगे अतः रेखा L2 होगी। ठीक है, लिखेंगे अतः L1 व L2 द्वारा y अक्ष पर निर्मित त्रिभुज के निर्देशांक वो क्या होंगे हमारे 1,0 0,-3 व 0,-5। ये क्या हमारे त्रिभुज के निर्देशांक हैं। ठीक है, और आगे क्या कहता है वो कि इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। तो अब क्या हमें इसका क्षेत्रफल भी निकालना है। ठीक है, तो बिंदु निर्देशांक तो हमारे ये हो गए, इसका मतलब क्या है x1 y1, ये हमारा x2 y2, ये हमारा क्या है x3 और ये हमारा y3। ठीक है, तो इन बिंदुओं से त्रिभुज बनता है, उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होगा हमारा 1/2 इनटू आएगा x1 ब्रैकेट में क्या आएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 आ गया तो आएगा y3 माइनस y1 और आएगा x3 तो y1 माइनस y। ये हमारा क्या है
त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। ठीक, तो 1/2 x1 क्या हमारा 1 है, y2 हमारा क्या है -3, और y3 क्या हमारा -5 है, तो +5 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस x2 क्या हमारा 0 है, तो पूरी वैल्यू 0। ठीक है, और x3 क्या है, वो भी 0 है, तो ये भी पूरी वैल्यू क्या है 0 हो जाएगी। ठीक, तब 1/2 -3 और +5, तो क्या बचेगा 2 बचेगा। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आएगा 1 मात्रा। ये क्या आ गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है, वो कहता है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को। पहला समीकरण में देखा क्या क्वेश्चन में px + qy बराबर p - q, इक्वेशन 1 मान लो उसको। दूसरा देखा हमें क्या qx - py बराबर p + q, इक्वेशन 2 मान लो उसको। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें समीकरण 1 में p से और समीकरण 2 में q से गुणा करके दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में p से गुणा व 2 में q से गुणा करके जोड़ने पर। ठीक है, तो जब समीकरण नंबर 1 में हमने p से गुणा करे तो क्या हो जाएगा p² x + pqy बराबर p² - pq। ठीक है, इक्वेशन 3 मान लो इसको। और इसी तरह से इक्वेशन 2 में जब q से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा q² x - pqy बराबर pq प्लस का q², इक्वेशन 4। इसको हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा p² + q² इनटू में x तो 1 हो गया। ठीक है, ये वैल्यू प्लस की, ये वैल्यू माइनस की, पूरी वैल्यू कट जाएगी। ठीक, बराबर इसी तरह से ये हमारा क्या है माइनस का है, ये हमारा प्लस का है, तो पूरी वैल्यू कट जाएगी। तो यहाँ क्या बचेगा हमारा p² + q²। ठीक, अब यहाँ पे क्या है p² + q² इनटू x। ठीक, ये पूरी वैल्यू कट गई, तो x का मान क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। अब इस x का जो 1 मान है वो किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण 1 से x बराबर, हम समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने हैं। ठीक है, अब जहां x है वहां 1 रखेंगे तो क्या आएगा p प्लस का qy बराबर का p माइनस का q। ठीक, अब देखो यहाँ प्लस p है, यहाँ प्लस p कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा qy बराबर माइनस का q, q से q कैंसिल, तो y का मान क्या आ जाएगा माइनस का 1। तो इसका जो निकाय है, इसका जो हल आएगा वो क्या आएगा हमारा x का मान 1 है और y का मान क्या है माइनस का 1। ये क्या हमारा आंसर है। अब देखिए हमें दो समीकरण दे दिए हैं सेकंड क्वेश्चन में। ठीक, तो पहला समीकरण हमारा है ax + by बराबर c, और दूसरा में दे रखा है bx + ay बराबर 1 + c। ठीक है, हम इसको कोई सी विधि से कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोई भी एक चर का मान यानी x और y में किसी चर का मान वैल्यू बराबर कर लेते हैं दोनों समीकरण के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 में b से तथा समीकरण 2 में a से गुणा करके घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में जब मैं b से गुणा करा तो क्या हो जाएगा a dx प्लस b² y बराबर bc। समीकरण नंबर 3 मान लो उसको। अब समीकरण 2 में हमने a से गुणा करा तो a dx प्लस a² y बराबर a प्लस ac। समीकरण नंबर 4। अब घटा रहे हैं इसको, माइनस माइनस माइनस। ठीक, सेम वैल्यू है, पूरी वैल्यू कट जाएगी, यहाँ पे बचेगा b² y माइनस का a² y बराबर bc माइनस का a माइनस का ac। ठीक है,
अब ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वाई कॉमन ले लिया हमने यहाँ पर, तो क्या बचा यहाँ पे हमारा बी सी माइनस ए सी, ठीक है। तो उसके बाद जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू हमारी आ जाएगी बी सी माइनस ए सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये क्या है हमारे y की वैल्यू आ गई है। अच्छा अब दूसरा हमें अब x की वैल्यू चाहिए, तो समीकरण एक से हमें क्या दे रखा है ax प्लस by बराबर सी दे रखा है, ठीक है। तब v बराबर कर लिखेंगे c माइनस ax, या कह सकते हैं y बराबर क्या कह सकते हैं c अपॉन v माइनस a अपॉन b इंटू मैक्स, जो b गुणा में था दोनों को बटे में आ गया, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर देंगे। समीकरण 1 व 2 से ये हमारा हो गया 5, 5 और 6। अब ये y की वैल्यू ये भी है और y की वैल्यू हमारी ये भी है, तो दोनों वैल्यू बराबर आ जाएंगी। तो क्या आएगा bc अपॉन a माइनस ac अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर आएगा c अपॉन b माइनस का a अपॉन b इनटू में x, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लस का है इधर ले जाएंगे, ये हमारा प्लस का है तो ये हमारा माइनस का है तो इधर ले आएंगे, ये हमारा प्लस का है तो इधर को ले जाएंगे इसको, क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो a अपॉन b इनटू में x बराबर आएगा c अपॉन b माइनस का bc माइनस का a माइनस का ac अपॉन b स्क्वायर माइनस का a, ठीक है। अब इस पूरी मल्टीप्लाई इधर, तो b स्क्वायर c माइनस का a स्क्वायर c, ठीक है। माइनस लगाया, माइनस लगा दिया। अब इस b की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा b स्क्वायर c माइनस का ab, ठीक है, और माइनस का a b c, बटे में क्या आएगा b ब्रैकेट में b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, अब बटे में आपस में मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया है a अपॉन b, ठीक है। तो a अपॉन b इनटू x की वैल्यू क्या आ गई है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब बटे में b है तो b से b कैंसिल हो गया, ठीक है। एक गुणा में है तो बटे में चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, क्या है b स्क्वायर c माइनस का a स्क्वायर c माइनस का b स्क्वायर c प्लस का ab प्लस का a b c अपॉन में a इनटू में b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ठीक है। अब ये प्लस का है, ये माइनस का वैल्यू कर दी, ठीक। तो क्या बचा हमारा यहाँ पर abc प्लस का ab और माइनस का a स्क्वायर c अपॉन का a अपॉन b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ठीक है। अब पूरे ऊपर टर्म है, इस पूरी टर्म में a कॉमन आ रहा है, तो इस कॉमन को हम क्या करेंगे a से कैंसिल कर देंगे, तो क्या होगा वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी bc प्लस का b माइनस का ac अपॉन b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, क्या वैल्यू बची हमारी, मतलब x जो मान है हमारा, ये हमारा क्या है x का मान है, और y का मान क्या था हमारा ये, तो ये क्या हमारा समीकरण के हल है। क्वेश्चन नंबर 7 में थर्ड में दे रखा है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन, ठीक। अब समीकरण 1 से ले लेते हैं, समीकरण 1 से क्या है x अपॉन a माइनस का y अपॉन b बराबर 0, ठीक है। ये प्लस माइनस का रिजल्ट प्लस हो जाएगा, तो x अपॉन a बराबर आएगा y अपॉन b, या कह सकता हूं x की वैल्यू क्या आ जाएगी a अपॉन b इनटू में y, ठीक है। बटे में था गुणा में चला गया, इक्वेशन 3 मान लो। अब ये जो x का मान है, इस x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 से, ठीक। क्या है a इनटू में a अपॉन b y प्लस vy बराबर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, तो a की मल्टीप्लाई a में हो जाएगी, तो a स्क्वायर आ जाएगा हमारा, हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b इनटू में y है प्लस का vy बराबर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर है। अब यहाँ पे हमारा क्या है y हमारा कॉमन आ जाएगा,
तो क्या आएगा ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस का बी इंटू में वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बटे में अगर आप एक मान लो तब क्या हो जाएगा, ए की मल्टीप्लाई बी में होगी तो बी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में बी आ जाएगा। तो क्या मतलब उसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी इंटू में वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये पूरी वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या वो कैंसिल हो जाएगा, या इसको मैं क्या कह सकता हूँ, बी क्या है बटे में है तो गुणा में जाएगा, बटे में। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, गुणा में तो बटे में जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल, तो क्या बचेगा, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, v आ गई है। अब समीकरण 3 से आ जाओ, समीकरण 3 में y बराबर b रखने पर तब क्या आएगा, x समान हमारा a आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा हल क्या है, इस निकाय का जो हल है x बराबर a और y बराबर क्या है b, ये हमारा क्या है इस समीकरण निकाय का हल। अब देखिए हमें 7 तक 4 क्वेश्चन दे रखा है, दो बार समीकरण है। ठीक है, पहले इक्वेशन। ठीक है, अब जो दूसरी इक्वेशन है उसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। क्या, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, इस a प्लस b की मल्टीप्लाई एक बार मैं x में करता हूँ। ठीक है, और एक बार y में करता हूँ, बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इक्वेशन 2। ठीक है, इस फॉर्म में ले आए। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम घटा देते हैं, समीकरण 1 व 2 को घटाने का। ठीक है, तो जब घटाएंगे तो a प्लस बी इंटू वाई और a प्लस बी इंटू वाई सेम वैल्यू है, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ क्या बचेगा, a माइनस बी इंटू में x माइनस का a प्लस बी इंटू में x बराबर a स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का b स्क्वायर, ये माइनस का a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 2ab माइनस 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 का क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे, जब हम x कॉमन लेंगे तो a माइनस b माइनस हमारा है ही a प्लस b। ठीक है, ये आ गया। अब इस माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a माइनस b माइनस का a और माइनस का b बराबर माइनस, यहाँ माइनस कॉमन ले माइनस b कॉमन ले तो क्या बचेगा 2a प्लस का b, ये हमारा क्या है बच गया। ठीक है, यहाँ पे 2a कॉमन 2b कॉमन ले लिया हमने तो a प्लस b बचा, a प्लस b बच गया। उसके बाद अब यहाँ पे इस a से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस b और माइनस b मिलके माइनस का 2b बचा इनटू में x बराबर माइनस 2b इनटू में a प्लस b। ठीक है, अब इस माइनस 2b से माइनस 2b कैंसिल तो x का जो मान है वो हमारा क्या आ जाएगा a प्लस b आ जाएगा, x का मान क्या आ गया a प्लस b आ गया। अब इस x प्लस a का मान, x का जो मान है किसी भी इक्वेशन में आप याद रखो, या अब इस x का जो मान है समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, समीकरण 1 से क्या आएगा a माइनस b इंटू में a प्लस b, ठीक है, प्लस a प्लस b इंटू में y बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का b। ठीक है, अब a माइनस b इंटू में a प्लस b क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा, प्लस a प्लस b इंटू में y बराबर a स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, माइनस b स्क्वायर से माइनस b स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा a प्लस b इंटू में y बराबर माइनस का 2ab, या y का मान क्या रहेगा माइनस 2ab अपॉन a प्लस b। ठीक है, तो हमारा x का मान क्या है a प्लस b और y का मान क्या है माइनस 2ab अपॉन a प्लस b, हमारा क्या है निकाय के हल है।
अब देखिए तो क्वेश्चन में 5 दे रखे हैं, 2 समीकरण दे रखे हैं, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक। अब इसको थोड़ा इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों समीकरणों को एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, को जोड़ने पर, तो जब जोड़ेंगे इसको तो ये वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू माइनस की है, तो क्या होगा, घटेगी, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। तो माइनस का क्या आएगा, 8 में से 2 के 6 बचा, 5 में से 2 7 में से 5 के 2 बचा, 3 में से 1 गया 2 बचा, तो माइनस का 226 एक्स आ गया, ठीक। और इसी तरह से यहाँ पे माइनस आएगा, अब ये माइनस का ये प्लस का है, ठीक। तो क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्यों, ये नंबर हमारा बड़ा है, तो माइनस का 226 वाई आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, माइनस है और माइनस है, तो क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, तब 4 4 8 7 6, यानी कि माइनस 678, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ भी माइनस, ये माइनस और माइनस को मना तो माइनस से माइनस कट जाएगा, सब वैल्यू प्लस की हो जाएगी। दूसरा यहाँ 226 है, यहाँ 226 है, और यहाँ पे क्या है, 226 वाला कॉमन आएगा, क्यों, क्योंकि 226 इंटू 3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 678 आएगा, ठीक है। तब माइनस 226 से क्या से कर सकते हैं, डायरेक्ट देंगे यहाँ पे, या x प्लस वाई बराबर 3, इक्वेशन 3, ठीक है। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 घटा दो, या फिर समीकरण 1 और 2 घटाने पर, ठीक है, घटाने पर 2 1 करो तो माइनस का 378 x प्लस का 152 y बराबर माइनस का 604, और क्या है 152 x माइनस का 378 y बराबर माइनस का 74, घटा रहे हैं तो माइनस प्लस और यहाँ प्लस, घटाने पर, ठीक है। अब माइनस 378 और प्लस 152 तो प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो 8 और 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 5 12 और 13 हासिल लगा 1, 3 और 4 और 1 हो जाएगा 5, तो 530 x, और ये हमारा क्या आएगा, प्लस और प्लस ये भी हमारा कितना हो जाएगा, प्लस का 530 x बराबर, अब ये 604 में से हम 74 घटाएंगे तो क्या आएगा 0, ठीक, ये हमारा 3 और ये हमारा 5, 530 बचा हमारा, ठीक है। अब इसमें से 530 घटा दो आप, अब पूरे इक्वेशन को 530 से भाग कर देंगे तो क्या आएगा, माइनस का x प्लस का y बराबर का 1 बराबर 1, इक्वेशन 4, ठीक है। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ दो, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, ठीक है। तो समीकरण 3 और जब 4 जोड़ेंगे तो x है या माइनस x है तो कैंसिल हो जाएगा, y और y मिलकर 2y हो गए, और 3 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 4, तो y का मान कितना आएगा, 4 बटा 2 यानी कि 2 आ गया, y का मान 2 आ गया। अब इस y का मान किसी भी समीकरण में रख दो आप, तो समीकरण मान लो आपने 3 में रख दिया, समीकरण 3 में y बराबर 2, तब x प्लस 2 बराबर 3, यानी x का मान आएगा कितना आ जाएगा 1 नंबर, ठीक है। तो हल क्या आ गया, x का मान 1 और y का मान 2, ये हमारे क्या समीकरण के हल है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, वो कहता है ABCD एक चक्र चतुर्भुज है, इस चक्र चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस चक्र चतुर्भुज में जो हमें एंगल दे रखे हैं उसके मान हमने लिख लिए हैं, और चक्र चतुर्भुज में क्या होता है, जो सम्मुख कोण होते हैं क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, संपूरक क्या होता है, वो हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है, तो हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण
समपूरक होते हैं, ठीक है, समपूरक होते हैं, तो तब एंगल बी और एंगल डी क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल डी का मान 180 और एंगल ए ओ प्लस एंगल सी का मान क्या होगा 180 होगा। तब क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी का मान 180 डिग्री, ठीक है, और इसी तरह से एंगल बी प्लस एंगल डी का मान क्या आएगा 180 डिग्री आएगा, ठीक। और एंगल ए का मान क्या मैंने रखा है 4y प्लस का 20 प्लस का ये हमारा -4x है, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे बराबर 180 हो गया, ठीक है। या इस 20 को उठाकर आप इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा -4x प्लस का 4y बराबर 180 माइनस 30 यानी कि कितना आ गया 160 आया, ठीक है। अब इस पूरे क्वेश्चन में क्या है 4 हमारा कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 4 से भाग कर देंगे तो क्या आएगा माइनस का x प्लस y बराबर आएगा हमारा 40, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लो, ठीक। अब इसी तरह से यहाँ पर आएंगे, अब ऐसे एंगल बी है, एंगल बी का मान क्या है 3y माइनस 5 और डी का मान है वो क्या है हमारा माइनस का 7x प्लस का 5 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब माइनस का 5 प्लस का 5 कैंसिल हो गया तो क्या बचा माइनस 7x और ये हमारा प्लस का 3y बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। अब समीकरण 1 से x का मान या फिर y का मान समीकरण 2 में रखो, ठीक है, तो क्या रखेंगे समीकरण 1 से y बराबर 40 प्लस x समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, माइनस एक्स है इधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो y का मान क्या आ जाएगा 40 प्लस x, ठीक। अब इसका मान क्या y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आएगा माइनस 7x प्लस का 3 इनटू में 40 प्लस x बराबर 180, ठीक। तो माइनस 7x प्लस का 4 से 12 40 का 120 हो गया प्लस का 3x बराबर 180, ठीक है। अब 120 को उठाकर ले जाओ तो माइनस का 7x और प्लस का 3x तो माइनस 4x बचा बराबर 180 माइनस का 120 तो आ गया 60 हमारा, तो x का जो मान है वो कितना आएगा हमारा माइनस का 15, ठीक है। तो x का जो मान है माइनस का 15 है। अब इसी तरह से y का मान निकालेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा हमारा y क्या था हमारा 40 प्लस x यानी कि 40 माइनस 15 हो गया, ठीक है। तो y का मान कितना आ जाएगा हमारा 25 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास x का मान भी है y का मान भी है तो एंगल a एंगल b एंगल c और एंगल d का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तब एंगल a का मान क्या आएगा 4 इंटू 25 प्लस का 20, 4 इंटू y की जगह 25 रख दिया हमने, ठीक है। तो 25 चौका 100 प्लस 20 यानी कि एंगल जो a का मान है वो कितना आएगा 120 डिग्री हो गया, ठीक है। अब एंगल b का मान निकाल लेंगे, एंगल b क्या है 3y माइनस 5 यानी कि 3 इंटू में क्या 25 माइनस का 5 25 से 75 माइनस का 5 यानी कि जो एंगल b है उसका मान आएगा हमारा 70 डिग्री, ठीक है। अब एंगल c का मान निकालेंगे, जो एंगल c है वो क्या माइनस का 4 इंटू में x का मान क्या माइनस का 15 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में अपना चुका 60 यानी कि एंगल सी का मान क्या है 60 डिग्री और एंगल डी, अब एंगल डी बचा हमारा एंगल डी है माइनस का 7 इंटू माइनस का 15 प्लस का 5, ठीक है। 15 से 105 प्लस कर जाएंगे और प्लस 5 तो कितना आएगा 110 डिग्री, ठीक। तो ये सब हमारे क्या है आंसर हो जाएंगे।